भोपाल में महिलाओं पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 16 महीनों में 5 रेप सर्वाइवर पर उनके ही आरोपियों ने हमला कर दिया। यानी लगभग हर चौथे महीने एक नई पीड़िता बन रही है निशाना। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट में कि आखिर क्यों नहीं रुक रहे हैं ऐसे हमले। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल भोपाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें, पिछले 16 महीनों में 5 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें रेप के आरोपी जमानत पर छूटने के बाद भी फिर उन्हीं सर्वाइवर्स पर हमला कर रहे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। सोचिए, हर चौथे महीने एक रेप पीड़िता अपने ही आरोपी के जुल्म का शिकार बन रही है। वहीं सिर्फ पिछले 10 दिनों में 2 ऐसे हैरान कर देने वाले मामले सामने आए हैं जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। पहला मामला 16 अक्टूबर का है, जब एक महिला पर उसके रेप आरोपी ने सब्जी खरीदते वक्त एसिड फेंक दिया। आरोपी जेल से जमानत पर बाहर आया था और लगातार उसे केस वापस लेने की धमकी दे रहा था। जब महिला ने मना किया तो उसने स्कूटी पर सवार होकर अचानक उसके ऊपर फिर से एसिड फेंक दिया। महिला के चेहरे और कपड़े झुलस गए। दूसरा मामला 25 अक्टूबर का है, जब एक 15 वर्षीय नाबालिग रेप सर्वाइवर को अगवा कर पीटा गया। आरोपी, जो पहले से केस का अभियुक्त था, उसे समझौते के बहाने मिलने बुलाया और बाइक से गांधीनगर इलाके में ले गया। वहां उसने उसे केस वापस लेने के लिए दबाव डाला और मना करने पर शारीरिक रूप से हमला किया। और सबसे चौंकाने वाली बात, पीड़िता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए 3 थानों के चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि पुलिस ने क्षेत्राधिकारी का मामला बताकर रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। आखिरकार जहांगीराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया और बताया कि आरोपी की बहन भी घटना के समय वहां मौजूद थी। हर चौथे महीने एक नया हमला, लेकिन आरोपी है फरार। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 16 महीनों में 5 सर्वाइवर्स पर उनके रेप आरोपियों ने हमला किया है। इनमें से ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर थे। पुलिस ने अब तक किसी भी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है और सभी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है। अदालत से जमानत मिलने के बाद जब आरोपी पीड़िताओं को धमकाते हैं या फिर उन पर हमला करते हैं तो यह सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, बल्कि न्याय प्रक्रिया की असफलता है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर तमाम योजनाओं के बावजूद अगर रेप सर्वाइवर खुद सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं के लिए खतरा कितना बड़ा है, ये कल्पना से परे है। भोपाल जैसे शहर में अगर सर्वाइवर्स को एफआईआर के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। न्याय में देरी अब अन्याय से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक पहलू भी सामने आने लगे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है ये घटना उनके लिए एक सबक है, उन्हें सुरक्षा एजेंसियों को पहले से सूचना देनी चाहिए थी। इस बयान ने न केवल सोशल मीडिया पर आक्रोश फैलाया, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि जब सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं को सबक बताने लगे तो न्याय और सुरक्षा की उम्मीद किससे की जा सकती है। राजनीतिक स्तर पर ऐसे बयान कानून व्यवस्था पर गहरी छाया डालते हैं और ये दिखाते हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर भी सत्ता की सोच कैसी हो चुकी है।